मैंने जो आपको मामा जी के मंदिर के दर्शन करवाए थे उसके बारे में जो जानकारी दी थी, उसको यहाँ स्थानीय भाषा में थान बोलते हैं। मामा जी का थान, या हिंदी में कह ले तो स्थान। तो ये अक्सर पहले पक्के नहीं हुआ करते थे, इनको मंदिर नहीं कहते थे, थान कहते थे। और ये जो थान है किसी न किसी बड़े पेड़ के नीचे, चाहे नीम है, चाहे बबुल है, या फिर ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये पौधा है जिसको हमारे यहाँ स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं आपको जानकारी देंगे। इस पौधे का नाम क्या है, इस पेड़ का क्या नाम है? हनी। क्या नाम है? हनी। हनी। इस पेड़ को क्या कहते हैं यहाँ पे? हनी। हनी बोलते हैं हमारे यहाँ स्थानीय भाषा में। और कुछ दूरी पर इसको जाड़की भी बोलते हैं, जाड़ी बोलते हैं। एक होता है जिसके ऊपर पीलू आते हैं, पीलू के पेड़ को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? भोकना। उसको भोकना बोलते हैं। ये हनी, कहीं इसको जाली भी बोल ली जाती है। इसकी विशेषता यह है कि ये चाहे कितनी भी गर्मी हो, ये कभी भी इसके पत्ते एक साथ में नहीं झड़ते हैं। और इसके पत्ते कुछ मोटे लिए भी होते हैं। तो गर्मियों के दिनों में इतनी ठंडी होती है, लेकिन दुर्भाग्य है अपना कि हम लोग जो स्थानीय परिवेश की हर वस्तु का परित्याग कर रहे हैं। हम लोग विदेशी, चाहे विदेशी नस्ल के कुत्ते हो, चाहे विदेशी गाड़ियां हो, चाहे विदेशी कपड़े हो, चाहे विदेशी पेड़ पौधे हो, सभी को हम लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। हमारे स्थानीय वनस्पति को भी हम लोग धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं, इनको उखाड़ करके फेंक रहे हैं। लेकिन जो स्थानीय परिवेश है, जो प्रकृति ने यहाँ पर उगाया है, इनकी होड़ वो विदेशी वनस्पति नहीं कर सकती। लेकिन आजकल होड़ लगी हुई है विदेशी को अपनाने की। तो मैं आपको बता रहा था कि इसको मैंने कहीं पे सुना है कि इसको मिसवाक भी कहते हैं। जो टूथपेस्ट, कई बार हमने विज्ञापन में सुना होगा आप लोगों ने कि मिसवाक, तो इसको मिसवाक भी कहते हैं। इसका दातुन भी करें तो बहुत ही बढ़िया रहता है, और विशेष तौर से इसकी छाया बहुत ही ठंडी रहती है। और मैं भी आपको इसके नीचे लेकर के जाऊँगा, जहाँ देखिए प्रकृति के साथ में, प्रकृति और ईश्वर का बिल्कुल साथ है। हम लोगों ने हर जगह उसको फैशन को बना दिया है। तो देखिए इसके नीचे चलते हैं अपन, यहाँ पर भी आपको एक स्थान मिलेगा। ये भैंस भी खड़ी है, भैंस भी प्रकृति का हिस्सा है। और देखिए आप इसके पीछे ये स्थान है, ये इसको माता जी का स्थान कहते हैं। इसको माता जी, ये माता जी का स्थान है। यहाँ पर कोई ज़्यादा पक्का निर्माण कार्य नहीं है, तो इसको थान कहेंगे। तो ये माता जी का थान है। आज अष्टमी है नवरात्रि की, तो मैं भी यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर ज्योत प्रज्वलित करेंगे। ये देखिए प्रकाश कुमार जो है, ये अभी माता जी के थोड़ी सी देखो साफ़ सफाई करेंगे यहाँ पे स्थान की, और ज्योत कर लेंगे। मन के अंदर भाव होने चाहिए, भाव से ही कर्म बनता है। तो ये माता जी का थान इसको बोलते हैं। ये बहुत ही पुराना प्राचीन ये मिसवाक का पेड़ है, जो देखिए आप, हम लोग इसकी टहनी भी नहीं तोड़ते हैं का मतलब जो बीच में आ जाते हैं उसको तोड़ देते हैं, लेकिन उसको जलाते नहीं है, उसका उपयोग नहीं करते। उपयोग नहीं करने का मतलब यह है कि यदि आप किसी वस्तु का उपयोग करोगे तो उसका गलत उपयोग भी कर लोगे, फिर उसको आप धीरे धीरे काट भी दोगे, काट करके आप बेच भी दोगे। तो ये हम लोग यहाँ के जो लोग हैं नहीं करते हैं। अभी आपको मैंने पहले बताया था कि जो मामा जी का ओरण था, ओरण में से एक व्यक्ति ने हल के लिए लकड़ी काट ली थी, और वो उससे हल बनाना चाह रहा था, लेकिन उसको चमत्कार मिला। तो दूसरे जब उसे पूरी तैयारी कर ली, लेकिन वो उस हल का उपयोग नहीं कर पाया। उसको वापस, आपको मैंने बताया था उस पहले वाले पार्ट के अंदर, तो उसको वहाँ रखना पड़ा। तो ये कानून के हिसाब से नहीं काम करता है। ये लोगों की श्रद्धा थी, और श्रद्धा के अनुसार देखिए आप, ये लकड़ियाँ बिल्कुल सूखी हुई है, लेकिन इसका कोई उपयोग काट करके जलाने में काम में नहीं ले सकती। हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसे इसको जला करके घरों में खाना वगैरह नहीं बनाएंगे। ये ऐसे ही सड़ेगी, गिर जाएगी एक तरफ, धीरे धीरे सड़ जाएगी, लेकिन इसका उपयोग नहीं करेंगे। ये एक मन के अंदर भय था। अभी देखो मामा जी के, ये माता जी के स्थान की सफाई हो रही है। ये माता जी का स्थान, यहाँ पर दिए वगैरह करते हो क्या? करते हैं। अच्छा, कब करते हो, नवरात्रि में या हमेशा? नवरात्रि में। अच्छा। ये सफाई हो गई है। अब
भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। भगवान को अभी ये श्रद्धा है, हमारी संस्कृति की विशेषता है। इनको हम नारियल के इससे जोत करेंगे। ये देखिए, कोई विशेष तामझाम नहीं है, ये सिर्फ ये पहले ये आपको बताऊं, इसके ऊपर जोत करेंगे। ये पहले जो कच्चे मकान हुआ करते थे तो मिट्टी के बने हुए इसको कैलू कहते हैं, और हमारे यहाँ की भाषा इसको थेपड़े बोलते हैं। आजकल के बच्चे इनको देख भी नहीं पाएंगे, और इनको पूछ लिया जाए कि ये क्या है तो वो बता भी नहीं पाएंगे। तो इस थेपड़े का जो टुकड़ा है, इसके ऊपर ही मैं अपने कावा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कावा भी बोलते हैं इसको, कैलू भी है, थेपड़ा भी बोलते हैं। तो ये मकान इनसे बनाए जाए, सारी की सारी प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करके। बिल्कुल प्रकृति के नज़दीक था मनुष्य, लेकिन आजकल सारा का सारा कंक्रीट, प्लास्टिक, लोहा, इन सब के बीच में रहता मानव का जो स्वभाव है वो भी बिल्कुल पत्थर के जैसा हो गया है, लोहे के जैसा हो गया है। धीरे धीरे उसके अंदर प्रकृति के प्रति जो सम्मान है, आदर भाव है, वो नष्ट हो रहा है। देखिए आप, पशु सारे खड़े हैं, छाया में खड़े हैं। यहीं माता जी का ये थान भी है और छाया भी है। ऊपर आपको ये तोते वगैरह बोल रहे हैं, इनकी आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। तो बहुत ही मनोरम दृश्य है। ये शहरों में रहने वाले लोगों को काफ़ी लगेगा कि भाई वास्तव में ये आकर्षित। आप देखिए आगे यहाँ पर काश्तकार है, उसकी ये छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है, और बिल्कुल प्रकृति के साथ में ये रह रहे हैं। छोटी झोपड़ी है बिल्कुल, और खेत के अंदर बनी हुई है। तो ये नज़ारा मैंने आपको दिखाया कि जोत मैंने प्रज्वलित की है, और बस यही है श्रद्धा और भक्ति, अपने भाव, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ भाव है। कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, तो ये भाव है जो समर्पण है माता जी को, और जगत जननी से प्रार्थना करते हैं कि विश्व का कल्याण करें और सभी का कल्याण करें, जगत में सबकी प्रगति हो, यही माता जी से प्रार्थना है। ये देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ माता जी की एक मिट्टी की बनी हुई मूर्ति है, जिसके अंदर माता जी विराजमान है, और ये ज्योति जल चुकी है, जिसके लिए मैं यहाँ पर आया था। ये ज्योत का दर्शन आप भी कीजिए। ये देखिए, माता जी की ज्योत प्रज्वलित हो चुकी है, और अपने पूरे चरम पर लपटों के रूप में ये भाव जो है पराम्बा तक पहुंचा रही है। अब मैं आपको ये देखिए आगे कुछ और ये फार्म के नज़ारे दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है। ये कुआं है, जवई नदी के बिल्कुल पास में है ये फार्म। नाम है इसका पिसावा फार्म। ये देखिए कुआं, बारिश हुई इस बार, लेकिन नदी ज़्यादा नहीं आने के कारण ज़्यादा पानी का फर्क नहीं पड़ा है। वरना बचपन में तो हम देखते थे कि पानी बहुत ऊपर हुआ करता था। कबूतर देखिए, कबूतर बैठे हैं। ये पशु, मैं आपको कुछ सागवानों के पेड़ खड़े हैं जो एक तरह से जंगल का आभास देते हैं, तो उनको दिखाऊंगा, आपको शायद पसंद आएगा। ये काफ़ी मनोरम लगता है। ये सागवान, जो एक मार्केटिंग कंपनी आई थी, उन्होंने मार्केटिंग करके लगवा दिए। काफ़ी सब्ज बाग दिखाए कि एक सागवान का पेड़ इतने का हो जाएगा, इतने का हो जाएगा, सब्ज बाग दिखाए। वो फ़ायदा तो हुआ नहीं, लेकिन सिर्फ इतना है कि ये एक हमारे फार्म पर वन टाइप, छोटा सा वन जंगल टाइप तैयार हो गया है। और शादी ब्याह के अंदर यहाँ पर मेहमान नवाजी करते हैं हम लोग। टेबलें,
कुर्सियाँ वगैरह यहाँ लग जाती है। काफ़ी पसंद करते हैं मेहमान जो भी आते हैं। ये देखिए आगे नींबू का बगीचा लगा रखा है, जो कि अभी अच्छी स्थिति में नहीं है, साफ़ सफाई चल रही है इसकी भी। ये देखिए छोटे छोटे नींबू लगे हुए हैं, ये कच्चे हैं बिल्कुल, अभी तक कोई पके हैं। ये पास में मज़दूर तिल की फसल की कटाई कर रहे हैं। ये देखिए मकड़ी का जाला, ये देखिए मकड़ी का जाला किस प्रकार से इसमें तितलियां फंस जाती है और फिर मकड़ी उनको अपने शिकार के रूप में मार करके अपनी उदर पूर्ति कर लेती है। ये कुछ पेड़ हमारे यहाँ की भाषा में उनको गुंदा बोलते हैं। ये लसोड़ा, हिंदी में इसको लसोड़ा बोलते हैं। गोल गोल आते हैं, पीले पीले, जिनके पकने पर पीला रंग हो जाता है और इनसे अचार डालते हैं इनका। लसोड़ा के पेड़ है, लसोड़ा। ये लसोड़ा के पेड़ है, जिनका ज़्यादा व्यावसायिक फ़ायदा नहीं है, लेकिन एक प्राकृतिक रूप से छाया अच्छी देते हैं। लेकिन गर्मियों में इनके पत्ते, तो ये उस प्रकार के पेड़ हैं जिनकी पत्तियां एक साथ में झड़ जाती है। मैंने पहले आपको बताया था जो मिसवाक या हनी या जालकी, उसके पौधे साथ में नहीं झड़ते, वो हमेशा हरी भरी रहती है। आपको यदि यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।